दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो 70 से 80% टाइम काम करती है और 90% ट्रेडर्स को इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता ही नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से इस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द डेज ये स्ट्रेटेजी काम करती है। देखो इस दिन प्रॉफिट हुआ था, इस दिन इसको लॉस हुआ था, लेकिन एंड में जाके यहाँ पर लॉस कवर हो गया था, प्रॉफिट में हम आ गए थे। इस दिन प्रॉफिट हुआ था, इस दिन भी इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होता और इस दिन भी इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हुआ था। मतलब कि 70 से 80% टाइम इसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है। देखो मैं जानता हूं कि आपने YouTube पर ढेर सारी स्ट्रेटेजी सर्च कर रखी है और ढेर सारे इंडिकेटर्स आप ट्राई कर रखे, फिर भी रिजल्ट क्या रहा? बिल्कुल जीरो। क्योंकि गलती आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ही गलती है। इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई भी 9 एंड 15 EM में कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। चार्ट पे आपको डे हाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, FVG, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। बस पर डे आपको 3 स्टेप्स देखने हैं। एक लक्ष्मण रेखा आपको देखनी है, एक 288 में से एक कैंडल देखनी है, फिर आपका सेटअप बना या नहीं बना। बस ये 3 स्टेप्स आपको देखने हैं और मात्र 1 कैंडल, बस एक ही कैंडल की हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर जरूरत है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एंड तक आप बस बने रहना, आपको पता चल जाएगा। तो हम ये इस स्ट्रेटेजी को यूज करें, तो इस स्ट्रेटेजी को सिखाने का मेरा यही गोल है कि मार्केट में ना 288 कैंडल्स बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इन सारी कैंडल्स में से ना मुझे बस आपको एक कैंडल पकड़ना सिखाना कि हाँ ये कैंडल आपकी बन गई है और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आपके प्रॉफिट होने के 70 से 80% चांस है। आप कोई भी जो बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज है, SMC, ICT, ये इन सबको यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। बस सिंपल स्ट्रेटेजी से भी आपके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है और इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने की क्षमता है। देखो इस दिन इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और एक लॉस एक प्रॉफिट, इस दिन प्रॉफिट इस दिन प्रॉफिट। इस डे के दिन देखो दोनों ट्रेड लॉस के अंदर गए थे, लेकिन बाकी के दिन देखो 1:2 और ये सब 1:2 के ट्रेड्स हैं। इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें मात्र 3 स्टेप एंट्री मॉडल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों मॉडल्स को सीखने के बाद में आपकी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 सीख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों ये स्टेप 1 है, ध्यान से देखना। तो देखो सबसे पहले हमें जो 4 आवर का ना टाइम फ्रेम कर लेना। अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। तो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम करने के बाद में जो कैंडल क्लोज हो गई है ना, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसका हाई और उसका लो हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखो गए और यहाँ पर देखो ये रहा 4 आवर के बाद में हमें जो 4 आवर की कैंडल है ये अभी चल रही है, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट में कैंडल चल रही है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो कैंडल क्लोज हो चुकी है ना, इस कैंडल से बस जस्ट पिछली वाली कैंडल, उसका हमें हाई और उसका लो देखो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा स्टेप 1 है। देखो अगर ये फॉरेक्स का टाइम फ्रेम है 4 आवर का, अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो 1 आवर और 1 डे, इन दोनों में से एक टाइम फ्रेम में आपको उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो चुका है। बस हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके उस कैंडल का हाई और हमें लो मार्क करना है, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 पर चलते हैं दोस्तों। अब हमें ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है। 4 आवर की जो रेंज है ना, उसको मार्क करके ये हाई और लो ये मार्क कर लिया हमने। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है और हमें वेट करना है। कोई भी कैंडल जो हमने रेंज मार्क की ना हाई लो की, अब जहाँ से यहाँ पे ये लो है, उसको ब्रेक करने का हमें वेट करना है। देखो जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करिए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल साइड की एंट्री लिए हैं कैंडल की रेंज ब्रेक होते ही। कुछ लोग वेट करेंगे और जब ये कैंडल रिटेस्ट करेगी ना इस लेवल को, ठीक है, इसको रिटेस्ट करने के बाद में अब वापस से बहुत सारी एंट्री डाउन साइड की बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जिनका एसएल पहले कट चुका है, जिनका अपसाइड का व्यू था, यहाँ से देखो मार्केट इसको टच करा, ये अपसाइड का व्यू था, उनके भी एसएल कटेंगे। मतलब कि अब मार्केट में यहाँ पर ना वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मार्केट यहाँ पर साइड में नहीं रहेगा। तो बस हमें ना तो इसको टच करने पर अपसाइड का ट्रेड लेना है, ना इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में डाउन साइड का ट्रेड लेना, ना इसको रिटेस्ट करने के बाद में हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना। हमें अभी किसी भी साइड का ट्रेड नहीं लेना। जो ट्रेड ले रहे हैं ना, उनकी साइकोलॉजी को ना हमें अच्छे से समझना है कि वो यहाँ पर और ट्रेडर्स ना यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। बस
हमें उनसे ना उल्टा करना है। तो हमें इसका ब्रेक करने का वेट करना। देखो यहाँ पर ये ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे और भी अच्छे से समझा देता हूँ इसको। देखो ये 4 आवर की रेंज है, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट अपसाइड के लिए गए ना, तो इसके रिटेस्ट पर भी लोगों ने यहाँ पर टच करते डाउन साइड का ट्रेड लिया। जब इसका ब्रेकआउट हो ना, तब अपसाइड पे लोगों ने ट्रेड लिया, और जब इसको रिटेस्ट करने आई है ना, तब भी लोगों ने अपसाइड का ट्रेड लिया है, ठीक है। अब इन देखो सब की साइकोलॉजी क्या है, इनका भी अपसाइड का व्यू है, इनका भी अपसाइड का व्यू है, और इन सब के स्टॉप लॉस ना इस जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पर लिया था ना, इनका तो खैर एसएल हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। इस बस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद में हमें अलर्ट हो जाना है कि रेंज ब्रेक हो चुकी है, अब हमें ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना। ट्रेड हमें लेना नहीं है अभी। स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया है। स्टेप 1 में हमने 4 आवर की कैंडल की रेंज मार्क करी, ठीक है। और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हमने उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट किया, ठीक है। ये सब हो चुके हैं। अब स्टेप 3 में हम एंट्री को सीख लेते कि एंट्री हमें कैसे लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो ये लेवल है ना हमारे, इस लेवल ने हमें मार्क किया है। इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है। कैंडल की जो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं एंट्री के लिए, तो कैंडल को अंदर की तरफ, ठीक है, क्लोजिंग होते ही, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। कैंडल को क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ऐसा हमारा जो कैंडल क्लोज करिए ना उसका, या उससे पहले जो भी रेड कैंडल है ना उसका हमें ऐसा लेना है। तो यहाँ पर मैं अधिकतर जो कैंडल क्लोज करिए ना उसी का ऐसा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क रिवार्ड 1:2 रखता हूँ। तो अगर इस कैंडल में ऐसल हो गया है ना, जैसे इस कैंडल में ऐसल हो गया, तो जैसे वापस से नीचे ब्रेक डाउन करके वापस से ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं री एंट्री अगेन कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं तो जो कैंडल क्लोज करती है उसी का ऐसा लेता हूँ। तो उस कैंडल का हमें ऐसा लेना है, ठीक है। और 1:2 का हमें टारगेट लेना है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि टारगेट ना आपको 1:2 लेना। 1:1 में आप हाफ क्वांटिटी या तो बुक कर लो या एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर लो, लेकिन 1:2 से कम हमें टारगेट इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल देखो क्लोज हुई, हमने एंट्री ली, वो 1:2 का टारगेट है, ठीक है। जैसे ही आप टेबल में आ जाते हो 4-5 दिन के अंदर, फिर आप देखो रिस्क रिवार्ड को ट्रेल कर करके इस तरीके से बढ़ाते रहना, ठीक है। जो 4 आवर की कैंडल का हाई है ना, उसको आप फिर टारगेट के लिए आराम से ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ना क्या करता है ना कि उसके लो की लिक्विडिटी लेके 4 आवर की कैंडल की, और फिर इस तरीके से 4 आवर का जो हाई है ना वहां तक मार्केट जाता है। अब देखो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में ना जब मैं यूज करता था इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करता था, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां ना आप भी करो, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ना चार्ट पर इसके कुछ रियल एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ये गलती क्या है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 4 आवर का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, उसमें जो भी हाई लो है ना वो मार्क कर लेते हैं। तो मैग्नेट जरूर कर लेना है आपको यहाँ पर, उससे क्या है ना कि आपका लेवल एग्जैक्ट मार्क होगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। ये 4 आवर की कैंडल का ये हाई मैंने मार्क किया, और ये लो मैंने मार्क किया, ठीक है। और जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किया, अब यहाँ पर देखो क्या मस्त रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना। यहाँ पे ये 4 आवर के देखो अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे देखो ये डबल टॉप बनाए, फिर उसके बाद में देखो ब्रेकआउट इसका हो चुका है। अब यहाँ पर ना इसके ब्रेकआउट पे बहुत सारे देखो ट्रेडर्स ने एंट्री ली है, यहाँ पे देखो मार्केट ने मूव भी करा है। अब जब ये टेस्ट करेगा ना उसके बाद में भी बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पर इस तरीके से एंट्री लेंगे, और 1:2 का टारगेट रहेगा। 4-5 दिन 6-7 दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद में यहाँ तक आप ऐसा ट्रेल करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। अब देखो मैं आपको जो चार्ट में पहले जो बन चुके हैं ना उनके कुछ जो ट्रेड्स हमारे हो चुके हैं उनके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। इस कैंडल का ये 4 आवर की कैंडल है, इसका हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये एक और 4 आवर की कैंडल है, इसका भी हम मार्क कर लेते हैं। ये अपना हाई हो गया। यहीं से देखो आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करना है। एक ये रही हमारा हाई और एक ये लो रहे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है ये हाई और ये लो, और इस कैंडल का भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर मेरा एक एसएल हुआ था, तो एसएल का भी एग्जांपल अपन समझेंगे क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, ठीक है।
अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन चलते हैं। ध्यान रखना कोई भी स्ट्रेटेजी 100% टाइम नहीं काम करती है। एसएल होते हैं, मैंने आपको देखो पीएनएल टेलीग्राम ग्रुप में बताया, मेरे भी एसएल होते हैं, सबके होते हैं। 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। ये अपनी 4 आवर की रेंज है, ठीक है। ये पहले तो अपनी इन दोनों रेंज को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कैंडल अंदर की तरफ ब्रेक डाउन करी है। जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ, अभी जैसे वहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था प्रेजेंट लाइव मार्केट में, वैसे लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे अप साइड का ट्रेड लिया। फिर देखो ये कैंडल रीटेस्ट करी है, ये वाली विक दिख रही है ना आपको, इस पे लोगों ने लिया। इस तरीके से देखो मार्केट को कैंडल बाई कैंडल रीड करो। हमें इतनी सारी कैंडल अवॉइड की है, फिर अपन देखो यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। फिर ये कैंडल अंदर की तरफ ब्रेक डाउन करिए, क्लोज करिए, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और हाई का अपना एसएल रहेगा, ठीक है। 1:2 का अपना टारगेट रहेगा। लेकिन देखो एसएल हो गया इस जगह पे, यही तो बात है। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70 से 80% टाइम है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, और मैं भी आपको ये नहीं बोल रहा कि 100% काम करती है। तो एसएल होते हैं, लेकिन जो अपना रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन और रूल्स में रहने की वजह से ये स्ट्रेटेजी से अपना प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो अब अपन री एंट्री लेंगे, पर डे ओनली 2 या तो मैक्सिमम 3, बस इससे ज़्यादा ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं। अब री एंट्री हमें कब लेनी है? अब जैसे ही कोई भी कैंडल वापस से बाहर की तरफ ब्रेकआउट करे और अंदर की तरफ ब्रेक डाउन करे, वापस से हमें री एंट्री ले लेंगे, क्योंकि वापस से लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, ये हाई का अपना एसएल रहेगा, ठीक है। 1:2 का अपना टारगेट रहेगा। देखो मेरा यही एंट्री का मेथड है। मैं चाहूँ तो आप देखो एसएल यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो, इससे पहले जो भी ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे को तो सूट करता नहीं है, तो मैं ज़्यादातर कैंडल हाई का ही एसएल लेता हूँ। मैं ये वाला एसएल और ये वाला एसएल मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पर भी देखो एक एक कैंडल को देखो आप रीड करोगे ना, दोबारा भी ब्रेकआउट होने के बाद में देखो मार्केट ऊपर की तरफ बाय लोगों ने बाई किया, फिर नीचे आके रिटेस्ट पर लोगों ने लिया, लेकिन सब फेल हो गया उनका सारा मामला। फिर ये नीचे की तरफ क्लोज करा और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब इन दोनों लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, अपना काम हो गया। अपना ये लेवल्स है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। देखो इसकी तो केवल लिक्विडिटी लिए क्लोज करनी चाहिए, लिक्विडिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल्स भी अपने किसी काम के नहीं है। अब अपने पास ये लेवल बचे हुए हैं, ये वाला लेवल इस दिन का, ठीक है। तो इसका देखो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था, और जैसे ही डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और अपन यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और हाई का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का अपना टारगेट रहेगा। 2-4 दिन जैसे ही प्रॉफिटेबल हुए, यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट अपने को लंबा चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी खुद बोल रही है लिक्विडिटी लिए फिर अपने को अपना मुंह मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों लेवल्स को भी मैं हटा देता हूँ ताकि आगे अपने को दिखे ना। तो ये अपना 4 आवर का है, ठीक है, रेंज है। नीचे से ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है, नीचे ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ गई, अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। 1:2 का अपना टारगेट रहेगा। लेकिन जैसे 2-4 दिन प्रॉफिटेबल बनता है और आराम से हाई तक यहाँ तक अपना टारगेट ट्रेल कर करके अपन ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इसने ली है, ठीक है। तो ये रेंज भी मैं हटा देता हूँ। अब ये वाली अपन देखते हैं, यहाँ पर मेरा ऐसा लो आता है इस दिन, इसलिए ये भी अपन ले लेते हैं। तो ये मैंने 4 आवर की रेंज मार्क करी थी। फिर वही अपना देखो, अपन केवल यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी के साथ में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अपन जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना कि इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने रीटेस्ट किया, देखो आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी देखो, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लोगों ने ट्राई किया, रीटेस्ट पर भी लोगों ने लिया, फिर इसके अंदर देखो ब्रेक डाउन किया, ठीक है। वो ब्रेक डाउन करने के बाद में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, और यहाँ पर देखो मेरा ऐसा हो गया, इस जगह पे काम नहीं करी ना। तो कोई भी स्ट्रेटेजी देखो मार्केट में ये है, मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। अभी आप ना उस स्ट्रेटेजी का, अगर आप बिगनर हो ना, तो उस स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हो जो 100% काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है। अपन चाहे से कितनी ही कैंडल्स को बारीकी से रीड कर ले, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो इस दिन अपना ऐसा हुआ था, फिर मैंने री एंट्री ली थी। जैसे ही कोई भी कैंडल बाहर की तरफ ब्रेकआउट करके अंदर की तरफ आए अपने लेवल के अंदर, तो मैंने अगेन यहाँ पर री एंट्री ले ली थी, ठीक है। 1:2 का मेरा टारगेट था, ठीक है। जैसे 1:2 मिला, बात खत्म। अब मैं आपको बोल रहा था कि लिक्विडिटी ले लिए ना, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, इस तक जगह तक।
मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है, अपने कहने से नहीं चलता, मेरी सोच से नहीं चलता, ना आपकी सोच से चलता है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि 70 से 80% टाइम या 60% टाइम मार्केट यहाँ तक आता है, हर बार नहीं आता है। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा ट्रेल करते करते आपको चलना है और यहाँ तक आप ले सकते हो, जैसे 7-8 दिन आपको प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 2 और ये 3-4 ट्रेड प्रॉफिट में एक अपना एसएल था, और अब देखो ये यहाँ पर ये ट्रेड बन रहा है इस जगह पे, आप देखना यहाँ पर ये लोग, अब जैसे ये रिटेस्ट पे आएगा ना, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है कि जब इस 4 आवर की रेंज की ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता ना, तो लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो भाई कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया है, मैं इसी को ले लेता, ब्रेकआउट पर ही ले लेता। ठीक है, फिर यहाँ पर तो ये काम कर जाता है, ठीक है, काम कर गया, फिर जब दोबारा इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। तो देखो सबकी प्रोबेबिलिटी, ये भी काम करता है कभी कभी और ये कभी कभी फेल भी होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। जो ये ब्रेकआउट हुआ ना, इसका ट्रेड लोगे ना, ब्रेकआउट का ट्रेड का प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि सब लोग लेते हैं, तो सब लोग प्रॉफिट करेंगे तो फिर लॉस कौन करेगा। तो लेकिन जब ये सब ब्रेकआउट करके जब ये सबके फेल हो जाते हैं, जब अपन अपसाइड के लिए लेते हैं जैसे यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिस्क रिवार्ड भी अपने को अच्छा मिलता है। तो दोनों में से ना एक ट्रेडर बनना है। क्या इससे प्रॉफिट नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, इससे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, हो सकता है 4 या 5 दिन तक आपको इसके अंदर कंसिस्टेंटली लॉस हो, और आप फिर बोलोगे कि ये स्ट्रेटेजी तो काम करती ही नहीं है, ब्रेकआउट होने के बाद भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये तो फेल होगी। नहीं, फिर उसके बाद में मार्केट जब आपने ट्रेड लिया 4-5 दिन लॉस हुआ, तो ये मार्केट साइड पे था, फिर जैसे रेंज से बाहर निकलेगा आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, तब तक आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ दोगे। तो मैं ये नहीं बोलता, और जो ये बोलता है ना कि ब्रेकआउट होने के बाद में अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। तो ये भी काम करती है भाई स्ट्रेटेजी। तो लेकिन आपको दोनों में से एक ही स्ट्रेटेजी लेना, आपको या तो ट्रैप ट्रेडर बनना है या नॉर्मल प्राइस एक्शन वाला बनना है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो मैं इसको कम ट्राई करता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है कि जब सब लोग सेल करते हैं ना और मैं बाई कर लेता हूँ, तो अच्छी प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल जाती है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना, दोनों में से एक ही चीज़ आपको ट्राई करनी है। और इस स्ट्रेटेजी में ध्यान रखना, रिस्क रिवार्ड से कोई भी कंप्रोमाइज मत करना। ठीक है, 1:2 का तो आपको रिस्क रिवार्ड इसके अंदर रखना ही है डिसिप्लिन के साथ में। ठीक है, और कोई भी इसी स्ट्रेटेजी के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जैसे मैंने इससे पहले भी एक ही स्ट्रेटेजी आपको सिखाई थी, वो भी आप देख लेना। देखो वो स्ट्रेटेजी आपको यहीं पर बॉटम पे ही ट्रेड दी थी, लिक्विडिटी लेके यहाँ पर क्लोज करिए। तो जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो मैं खुद यूज करके ही आपको देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं देता मैं आपको। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से पूछ लेना, लेकिन गलत यूज आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।